हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूबर्स यूट्यूब चैनल। सो आज हम बेसिकली बात करते हैं किसके ऊपर, यूरेका सर्वर के ऊपर। तो आप हम देख सकते हैं कि यूरेका सर्वर क्या है कि सबसे पहले हम यूरेका सर्वर ही क्रिएट करते हैं। यूरेका सर्वर के लिए आप सबसे पहले जाइएगा इस वेबसाइट पर कि स्टार्ट स्प्रिंग आयो, या फिर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा स्प्रिंग इनिशियलाइजर। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर लिखेंगे तो आप बेसिकली इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको दे देगा। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करना है और आपको दो डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड करनी है, स्प्रिंग वेब और यूरेका सर्वर के नाम से, जिसका नाम है स्प्रिंग वेब। एंटर करिए और यूरेका सर्वर। ये दो डिपेंडेंसी सिर्फ आपको ऐड करनी है और यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम देना है। ठीक है। अब जैसे ही आप ये दे देंगे उसके बाद में प्रोजेक्ट नेम आप दे देंगे यूरेका सर्वर, तो आप ये pom.xml में ये सब डिपेंडेंसीज आ जाएंगी, स्प्रिंग वेब और स्प्रिंग यूरेका सर्वर आ जाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ कोड के ऊपर बेसिकली। अब हम जब यूरेका सर्वर के ऊपर बात करते हैं तो अभी मैं आपको अपनी पोम फाइल दिखा देता हूँ कि मेरी पोम फाइल के अंदर, pom.xml के अंदर देखो एक डिपेंडेंसी आई है। मैंने डेव टूल भी ऐड किया हुआ है। एक तो स्टार्टर वेब है, ये जो स्प्रिंग वेब मैंने ऐड किया था। ठीक है। एक आया है यूरेका सर्वर के नाम से, एक डेव टूल आया है और स्टार्टर टेस्ट ये आती है बेसिकली, क्योंकि ये बेसिकली वैलिडेशन के लिए आ जाती है। अगर आप वैलिडेशन या यूनिट टेस्टिंग या मोहितो टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं, जो उन सब के लिए आती है। तो इसके लिए आप ये इसकी तो आपको अभी कोई नीड ही नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है इन सबके साथ में। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं एप्लीकेशन रूट प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब ये जो जो स्प्रिंग बूट का जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें, आपने बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए होंगे पहले भी। तो एप्लीकेशन को प्रॉपर्टीज होती है, एक एप्लीकेशन को वाईएमएल भी होती है। आप इसे दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दो प्रॉपर्टीज फाइल को आप दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल लिख दीजिए या तो इसका एक्सटेंशन वाईएमएल कर दीजिए, या डॉट प्रॉपर्टीज लिखिए। अगर डॉट प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो आपको सिंपली इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर डॉट वाईएमएल लिख लेते हैं तो आपको कुछ कैसे लिखना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ कि दोनों का बेसिकली बेनिफिट क्या है। अब आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर डॉट प्रॉपर्टीज लिख कर किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट रजिस्ट्री विद यूरेका इज इक्वल टू फॉल्स। और मैंने फिर दोबारा से सेम कीवर्ड मैंने रिपीट किया है, यूरेका डॉट क्लाइंट मैंने सेम कीवर्ड रिपीट किया है, डॉट फैच डैश रजिस्ट्री इज इक्वल टू फॉल्स किया है। अगर मैं इसे वाईएमएल बनाता हूँ तो वाईएमएल क्या करता है, वाईएमएल बोलता है कि आप इसे ऐसा मत कीजिए, आप इसे इस तरीके से लिखिए जैसे कि तो अब मेरी यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर दो चीजें बेसिकली कम हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर कोड रिड्यूस हो चुका है क्योंकि मैंने यूनिका डॉट क्लाइंट, क्योंकि उसे अंदर कुछ नेस्टेड डिपेंडेंसी थी तो ये उसके ऊपर काम करेगी। यानी कि यहाँ पर मेरा बुलेट प्लेट कोड कोड रिड्यूस हुआ है। तो इसलिए मैं वाईएमएल को प्रीफर करता हूँ, मोस्टली डेवलपर प्रीफर करते हैं कि जिससे रीडेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है, रीडेबिलिटी काफी अच्छी होती है। बट अभी मैं इसे दो प्रॉपर्टी मैंने किया हुआ है एक्सटेंशन, तो मैं इसे रिपीट दोबारा से चेंज कर देता हूँ। अब मैं आपको बेसिकली हर लाइन का मीनिंग समझा देता हूँ। सबसे पहले जब आपने अपना स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो आपका जब स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था तो उसमें एक लाइन आई थी, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन नेम, जो आपने वहां मैंने आपको बोला था कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे वो एप्लीकेशन डॉट नेम के अंदर आ जाएगा। देन उसके बाद में सर्वर डॉट पोर्ट 8761, ये पोर्ट आप चेंज भी कर सकते हैं ये, बट ये आप इसे रख सकते हैं 8761। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद आता है यूरेका डॉट क्लाइंट, क्योंकि जो यूरेका सर्वर होता है उसके पास में एक क्लाइंट भी होता है, बट वो क्लाइंट को इंटरनली यूज करता है। अब मैंने आपको बताया कि यूरेका सर्वर क्या काम करता है। यूरेका सर्वर बेसिकली डिस्कवरी करता है, माइक्रो सर्विस के ऊपर डिस्कवरी करता है कि बेसिकली कौन कौन सी सर्विसेज है, कौन कौन सी सर्विसेज है। तो उसे क्लाइंट की नीड तो नहीं होती है, उसे क्लाइंट की नीड तो नहीं होती है।
अब मैंने यहाँ पर यूरेका डॉट क्लाइंट किया है, डॉट रजिस्टर। अब यूरेका डॉट क्लाइंट यानी कि जो अब मैंने बोला कि अब जो आपका वैसे तो इसमें यूरेका सर्वर का वो पड़ा हुआ है फोन डॉट एक्सएमएल के अंदर, फोन डॉट एक्सएमएल के अंदर क्या डिपेंडेंसी पड़ी, यूरेका सर्वर की पड़ी हुई है। लेकिन मैं क्लाइंट को बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि आप इसे क्लाइंट एज वो इंटरनली क्लाइंट यूज कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ, मैं से बोल रहा हूँ यहाँ पर ये यूरेका के अंदर जो डॉट क्लाइंट है उसके अंदर जो रजिस्टर है, जो आप उसे जो रजिस्टर करें, जो माइक्रो सर्विस आप रजिस्टर करेंगे उसके ऊपर, जो माइक्रो सर्विस आप उसके ऊपर रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर विद यूरेका, आप इसे जो रजिस्टर कर रहे हैं यूरेका यानी कि क्लाइंट को रजिस्टर, क्योंकि ये सर्वर है ये क्लाइंट नहीं है, आप इसे रजिस्टर विद यूरेका इज इक्वल टू फॉल्स रखा है कि आप इसे एज अ क्लाइंट ट्रीट मत कीजिए, आप इसे सिर्फ एक यूरेका सर्वर रख लीजिए ताकि ये सर्विस को डिस्कवर कर पाए, ये सर्विस को डिस्कवर कर पाए। देन उसके बाद में नेक्स्ट लाइन आ जाती है मेरी, क्या नेक्स्ट लाइन आती है मेरी कि यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट फेच डैश रजिस्ट्री इज इक्वल टू फॉल्स। अब ये क्या काम करती है, मैंने अब इसमें क्या बोला है कि यूरेका डॉट क्लाइंट ये चीज तो मेरी सेम है, डॉट फेच डैश रजिस्ट्री ये क्या काम करती है, रजिस्ट्री का मतलब है यहाँ पर सिंपली कि एक तरीके से माइक्रो सर्विस है। अब आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, ये एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर सपोज मुझे कोई चीज चाहिए होती है, या तो मैं इसे डाउनलोड कर, या तो मैं इसे अपनी चीज, या तो मैं उसे अपने उसे उसे अपने पास लेके आऊंगा, या फिर उसे उसे किसी तरह अपने पास लेकर आऊंगा। बट अब मैं से बोल रहा हूँ कि आप जितनी भी माइक्रो सर्विस इसके ऊपर रजिस्टर हैं, माइक्रो सर्विस जितनी भी रजिस्टर है इसके ऊपर, आप उन्हें डाउनलोड मत कीजिए, लेकिन आप उन्हें डिस्कवर कर लीजिए। उन्हें डाउनलोड करने की नीड नहीं है कि आप उन्हें डाउनलोड करें, भाई बेसिकली मुझे डाउनलोड की नीड नहीं है, आप उन्हें डिस्कवर कर लीजिए एक तरीके से। तो जितनी माइक्रो सर्विस है, रजिस्ट्री का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से माइक्रो सर्विस है, उन सब जो माइक्रो सर्विस इस पे रजिस्टर है, उन सब माइक्रो सर्विस की जो रजिस्ट्री उन्हें डाउनलोड नहीं करना है, उन सबको तुम्हें डिस्कवर करके फेच करना है, फेच करना है, फेच रजिस्ट्री इज इक्वल टू फोर्स कर दिया है कि तुम्हें उन्हें डाउनलोड नहीं करना है, रजिस्ट्री को डाउनलोड नहीं करना है, इसलिए मैंने फोर्स किया हुआ है ऐसे कि उन्हें फेच करना है, सिर्फ फेच रजिस्ट्री इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, इसलिए मैंने ये किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में एक एक काम एक चीज और करते हैं हम, उसके बाद हम बात करते हैं यूरेका सर्वर एप्लीकेशन डॉट जावा, जो हमारी मेन फाइल होती है, इसके अंदर आपको कोई दूसरी फाइल नहीं बनानी होती है, वहां पर में हम एक डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, इनेबल यूरेका सर्वर, इनेबल यूरेका सर्वर। अब ये इनेबल यूरेका सर्वर क्या होता है कि अब देखिए, सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ आपको, जब तक मैं इस प्रोजेक्ट को रन नहीं करूंगा तो शायद मे भी शायद आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, जब अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा तो अभी ये प्रोजेक्ट चल जाएगा, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब तक आपके सामने एक रियल एग्जांपल नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि बेसिकली इस डिपेंडेंसीज को ऐड क्यों किया गया है। अब ये प्रोजेक्ट देखो सक्सेसफुली रन हो चुका है, स्टार्टेड यूरेका सर्वर एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, और मैं अब इस डिपेंडेंसीज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इस डिपेंडेंसी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखो क्या, जब मैं इसे दोबारा से रिस्टार्ट करूंगा, अब मैं जो दोबारा से स्टार्ट करूंगा, टर्मिनल स्टार्ट करूंगा तो ये अब क्या चल जाएगा ये। अब देखते हैं कि ये क्या क्या देता है, क्या क्या नहीं देता है, ये सब आप देखेंगे इसमें। जैसा ये अभी नहीं चला, इसने कुछ एरर को, कुछ एग्जेप्शन जो है वो उसने थ्रो कर दिए, तो वो देखिए इसने बेसिकली क्या थ्रो किया है, इसने बोला है कि फेल टू स्टार्ट बीन, फेल्ड टू स्टार्ट बीन। और थोड़ा ऊपर जाएंगे हम, जहाँ पर रूट है, जहाँ से एरर्स स्टार्ट हुई है, ठीक है। एरर क्रिएट बीन स्कोप्ड टारगेट डॉट यूरेका क्लाइंट इन क्लास पाथ रिसोर्स, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसीज एक्सप्रेस्ड थ्रू यूरेका क्लाइंट पैरामीटर नो क्वालिफाइंग बीइंग ऑफ टाइप कॉम डॉट नेटवर्क डिस्कवरी डॉट शेयर ट्रांसपोर्ट जेडसी। हाँ, अब देखो, ये जो डिपेंडेंसीज थी, जो मैंने अभी डिपेंडेंसी मैंने अभी रिमूव की है, जो डिपेंडेंसी मैंने अभी रिमूव की है, ये डिपेंडेंसी के कम करती है कि जितनी भी माइक्रो सर्विस होती है, क्योंकि अब मान के चलिए कि एक, अब आप तो लेक्चरर हो, आप तो लेक्चरर हो, आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, आप लेक्चरर हो, आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं,
तो जब स्टूडेंट बैठे हैं, आप लेक्चरर हो, अभी अभी लेक्चरर क्लास के अंदर नहीं है, वो भी बाहर बाहर वॉक कर रहा है, तो भाई स्टूडेंट तो वेट करेंगे वहां पर, स्टूडेंट तो वेट करेंगे उस चीज का, स्टूडेंट तो वेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लेक्चरर को रूम के अंदर होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट उसका वेट करते रहेंगे। लेक्चरर लेक्चरर को वेट करने की नीड नहीं है स्टूडेंट की। लेक्चरर तो सिंपली जाकर बोल सकता है कि भाई कोई स्टूडेंट नहीं आया है, तो इसलिए मैं आज लेक्चर नहीं दूंगा। लेकिन अगर स्टूडेंट आए हैं, लेक्चरर नहीं आए, तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे, स्टूडेंट किसे बोलेंगे, भाई लेक्चरर नहीं आया है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो घर जा रहे हैं भाई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अब ये क्या होता है कि जब लेक्चरर स्टूडेंट होता है, तो लेक्चरर जब स्टूडेंट को कोई बात बताता है, तो वो एक मीडियम के थ्रू बताता है, मीडियम के थ्रू बताता है। या फिर आप मान के चलिए कि जब कोई चीज मुंबई से दिल्ली जा रही है, तो वो क्या हो रही है, एक ट्रांसपोर्ट हो रही है, वहां पर एक ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो वही चीज यही बता रहा है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट, इसने क्या, ये देखो ये इसने दे रहा है कि ट्रांसपोर्ट क्लाइंट फैक्ट्रीज अवेलेबल, नो क्वालिफाइंग बीन। तो इसने क्या किए, बेसिकली ये डिपेंडेंसी क्या करती है, जितनी भी माइक्रो सर्विस चलती है उन सबका जो ट्रांसपोर्ट होता है डिस्कवरी पे, इस डिस्कवरी पे जो ट्रांसपोर्ट होता है, उन सबको ये इसने रजिस्टर नहीं किया है। जब तक आप ये डिपेंडेंसी ऐड नहीं करेंगे, तो तब तक उन सबको ये रजिस्टर नहीं करेगा। जैसे ये डिपेंडेंसीज आप ऐड कर देंगे, तो आपकी एरर रिमूव हो जाएगी, उन सबको ये रजिस्टर कर देगा। जो क्लाइंट्स होंगे बेसिकली, उन सबको ये रजिस्टर करता चला जाएगा। ठीक है, देन आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, मैं दोबारा आगे नीचे रन करता हूँ। अभी देखते हैं कि ये क्या करता है। अब तो ये कोई एरर नहीं देना चाहिए सही। यस, ये चल गया है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये आप, मैंने इसकी मेन फाइल की बात भी कर ली है। देन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो कोई फाइल नहीं है, स्टैटिक टेम्पलेट या एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर मैंने इन सबको डिफाइन कर दिया है। सर्वर डॉट पोर्ट 8761। अब ये यूरेका सर्वर बेसिकली बहुत मेन होता है। यूरेका सर्वर क्या होता है, बहुत ज्यादा मेन होता है। अब जब मैं इसे ओपन करता हूँ, सपोज मान चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ इसे, http लोकल होस्ट 8761, क्या हुआ, अरे भाई ये क्या ओपन हो गया, और ये तो अच्छा, अब ये देखिए, ये जो एक ये यूरेका सर्वर होता है ना, ये आपको एक डैशबोर्ड देता है। ये आपको क्या देता है, एक डैशबोर्ड देता है। ये आपको पर्टिकुलर, ये मेरी माइक्रो सर्विस बेसिक पर्टिकुलर किस एड्रेस पे चल रही है, नहीं चल रही है, मुझे मुझे फाइंड करने की नीड नहीं है। अब आप इसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, अगर आप एक सिटी में रहते हैं, सिटी में आपको देखना, आपको सिटी में भाई एक हॉस्पिटल भी अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर भी अवेलेबल है, आपके यहाँ पर बेसिकली एक मॉल भी अवेलेबल है, आपको नहीं पता। लेकिन ये जब, अब आपको नहीं पता, तो आप बेसिकली एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, एक को प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे उस प्लेटफॉर्म पे वो सब क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। जैसे वो रजिस्टर करते हैं, तो प्लेटफॉर्म बता देता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये सारी चीजें अवेलेबल है। इस तरीके से यूरेका सर्वर होता है। जब जैसे जैसे क्लाइंट ऐड होते रहते हैं, जैसे जैसे क्लाइंट ऐड होते रहते हैं, तो यूरेका सर्वर का जो डैशबोर्ड होता रहता है, वो आपको बताता रहता है कि बेसिकली कौन कौन से क्लाइंट इससे एडेड है, और कौन कौन से क्लाइंट अप है, कौन से क्लाइंट अभी डाउन है। तो ये सब आपको ये चीज देता रहता है, यूरेका का जो डैशबोर्ड होता है। तो यानी कि एक सिंगल एंट्री पॉइंट मान लीजिए यूरेका डैशबोर्ड। अब ये नहीं है कि आप जब तक यूरेका डैशबोर्ड ओपन नहीं करेंगे, तो आपकी माइक्रो सर्विस काम नहीं करेंगी। अगर आपकी माइक्रो सर्विस सक्सेसफुली रनिंग है, इस डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं, सिंपली इस डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि आपकी माइक्रो सर्विस इससे लिंक्ड है, सर्विस अप है या नहीं है। बस ये सब चीजें आप इस पे देख सकते हैं, ये सब चीजें उस पर हम मैनेज कर सकते हैं। अब हम इस पर और चीजों को एक्सप्लोर भी करेंगे। अभी हमारे लिए इतना काफी है कि हम माइक्रो सर्विस जैसी हमारी रन होगी, तो हम उसे देखेंगे कि वो इस सर्विस से लिंक्ड है या अब भी है। तो हम वो हमारी माइक्रो सर्विस अगर काम नहीं कर रही है, तो हम वो फिर हम वो हमारा कोड का इश्यू हो सकता है, इनके भी कोड का इश्यू होगा। बट अभी के लिए ये डैशबोर्ड इतना काम करके देगा। तो आप यहाँ पर समझ गए हैं कि बेसिकली यूरेका सर्वर क्या है, ठीक है। तो ये हमारी मेन फाइल भी कंप्लीट कवर हो चुकी है, एप्लीकेशन रोड प्रॉपर्टी भी कवर हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज
लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।